कृपा की, गर्भ की रक्षा हुई। पुनः भगवान चलने को हुए। सबने प्रार्थना की, हे भगवान। भगवान ने कहा, बुआ कुछ मांग लो। अब क्योंकि समय का काल का अतिक्रमण हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। अपने प्रवाह में कुंती ने कहा, विपदः सन्तु न शाश्वत यत्र तत्र जगत गुरु। हमें विपत्ति दे दो मेरे भैया, तुम तो नारायण हो, भगवान हो। विशान महागणे पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छतः। तुमने जीवन भर हमारे पुत्र और हमारी रक्षा की है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा विपत्ति चाहिए, जीवन भर विपत्ति और अंत में ही कहा, क्योंकि विपत्ति में ही तुम्हारे दर्शन होते हैं मेरे नारायण। पहले तो भगवान ने बहुत समझाया कि बुआ मैं भगवान नहीं हूं और कुछ मांगो। कहा नहीं मैं जानती हूं। और कई श्लोकों से कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने इत्यादि इत्यादि। भगवान ने कहा, जाओ मैया, जो तुम चाहती हो हम वही तुम्हें दे दे। और भगवान वहां से प्रस्थान किए। महाराज युधिष्ठिरादि को लेकर के भगवान पितामह भीष्म सज्जा में पड़े हैं, वहां लेके गए। इन लोगों के मन में बड़ी कुंठा थी, उसको निवृत्त कराया। भीष्म पितामह ने परम उपदेश देकर के महाराज युधिष्ठिर को अपराध बोध से मुक्त कराया और कहा, जाओ तुम अपने धर्म के पथ पर हो, तुम शासन करो। और वही भीष्म पितामह ने भगवान से बड़ी सुंदर एक प्रार्थना की थी, हे प्रभु। वैसे तो स्वयं बहुत भगवान ने समझाया, लेकिन पितामह के प्रति उन लोगों की धारणा ये थी कि हमने पितामह के साथ ऐसा कर दिया था। लेकिन फिर भी जब पितामह भगवान का दर्शन किए, महाप्रयाण के क्षण के पूर्व भगवान का दर्शन करके परम तृप्त हुए। और पितामह ने सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे नारायण अब आ गए हो, तब तक खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जावरिदम हिनोम्यहम्। अहम जावत इदम कलेवरम हिनोमि।